धन्य कुंवारी माता मरिया समय समय पर लोगों को दर्शन देती रही है। घटना पुर्तगाल के एक छोटे से गांव फातिमा की है। आज की यह कहानी चमत्कार के साथ साथ एक माँ की ममता, चेतावनी और पूरी मानव जाति के लिए आशा का संदेश है। बात 1917 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को भय, दर्द और तबाही से भर दिया था। 13 मई 1917 को पुर्तगाल के एक छोटे से गांव फातिमा के 3 बच्चे, लूसिया जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, उसके चचेरे भाई फ्रांसिस्को 8 वर्ष का और बहन जसिंता जो 6 वर्ष की थी, खेत में भेड़ चरा रहे थे। अचानक एक महिला तेज रोशनी के साथ प्रकट हुई। वह सफ़ेद कपड़ों में थी। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। उन्होंने बच्चों से कहा कि डरो मत, मैं स्वर्ग से आई हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वे हर महीने की 13 तारीख को उन्हें दर्शन देंगी। माँ मरिया केवल तीनों बच्चों को ही दर्शन देती थी। बच्चों ने लोगों को बताया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर बच्चे भी जानना चाहते थे कि वे कैसे मान ले कि वे स्वर्ग से आई हैं। बच्चों की जिज्ञासा को दूर करने के लिए माता मरिया ने उन्हें नरक का दृश्य दिखाया कि किस प्रकार पापी आत्माएं नरक में जल रही हैं। ये दृश्य बहुत छोटा सा दृश्य था। बच्चे बहुत घबरा गए। बच्चे रोज़ माँ मरिया से प्रार्थना करने लगे। बच्चों ने माँ मरिया से कहा कि वे लोगों के विश्वास को जगाना चाहते हैं। जब माँ मरिया ने कहा कि 13 अक्टूबर को वे सभी लोगों को दर्शन देगी, तो माँ मरिया जब भी बच्चों को दर्शन देती थी तो यह कहती थी कि प्रार्थना करो पापियों के पश्चाताप के लिए, और उनका पुत्र प्रभु यीशु उनका उद्धार करेगा और मुक्ति दिलाएगा। लोग भी उन तीनों बच्चों से जुड़ते गए और प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार 13 अक्टूबर का वह दिन आ गया जिस दिन माँ मरिया ने दर्शन देने की बात कही थी। करीब 70,000 लोग उस अद्भुत और दिव्य दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए। 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। दोपहर होते ही अचानक बारिश रुक गई और आसमान में सूर्य दिखने लगा, लेकिन ये कोई आम सूरज नहीं था। लोगों ने देखा कि सूरज एक चमकती हुई डिस्क की तरह नाचने लगा। सूरज घूमने लगा, रंग बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि आग की वह गेंद धरती की ओर गिर रही है। लोगों में भय छा गया, लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। सूरज जैसे नीचे आया था वैसे ही ऊपर चला गया। इस घटना को सूर्य का चमत्कार कहा गया। इस प्रकार फातिमा की माँ मरिया ने तीनों बच्चों को 6 बार दर्शन दिए। माँ मरिया केवल चमत्कार दिखाने नहीं आई थी, बल्कि संदेश लेकर भी आई थी। उन्होंने बच्चों को 3 रहस्य बताए। पहला रहस्य था नरक दर्शन, जिसमें पाप में डूबी आत्माएं नरक की आग में जल रही हैं। माँ ने बताया कि लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, बलिदान देनी चाहिए, रोजरी माला विनती बोलनी चाहिए, जिससे आत्माएं बच सकें। माँ मरिया ने दूसरे रहस्य की भविष्यवाणी की कि प्रथम विश्व युद्ध जल्द ही खत्म होगा और लोग नहीं सुधरे तो और एक बड़ा युद्ध होगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में था। तीसरा रहस्य यह 2000 में सामने आया। इसमें चर्च पर आने वाले संकट, पोप पर हमले और विश्वास के लिए बलिदान की भविष्यवाणी थी, जो संभवतः बाद में पोप जॉन पॉल द्वितीय के हमले की ओर इशारा था। माँ मरिया ने तीनों बच्चों से यह कहा था कि आप जितनी रोजरी विनती बोलेंगे, उतनी ही लोगों का मन परिवर्तन होगा। और ये बात फ्रांसिस्को ने स्वीकार किया कि माँ मरिया और प्रभु यीशु के लिए वह दुख और कष्ट झेलने के लिए तैयार है। वह हर समय रोजरी माला विनती बोलकर माँ मरिया की मध्यस्थता से प्रभु यीशु से प्रार्थना करता था। 4 अप्रैल 1919 को बीमारी और दर्द का सामना करते हुए छोटी सी उम्र में फ्रांसिस्को ने प्राण त्याग दिए। जसिंता ने भी अपनी बीमारी और भयंकर दर्द को प्रभु को अर्पित किया और 20 फरवरी 1920 को अपने प्राण त्याग दिए। लूसिया ने एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया और धर्म बहन बनकर यीशु की सेवा की और 13 फरवरी 2005 को उसका निधन हुआ। माँ मरिया ने लूसिया को कहा था कि मेरे निष्कलंक हृदय की भक्ति को उन्हें फैलाना है। इस प्रकार कलीसिया माँ के निष्कलंक हृदय की भक्ति हर महीने के पहले शनिवार को करती आ रही है।
माँ मरिया ने जिस स्थान पर दर्शन दिए थे वहाँ एक महागिरजाघर बना हुआ है जो दुनिया के बड़े गिरजाघरों में से एक है। उन तीनों बच्चों की समाधि उस गिरजाघर में बनाई गई है। 13 मई को फातिमा की माँ मरिया का पर्व मनाया जाता है। 13 मई से 13 अक्टूबर तक अनेक तीर्थयात्री माता मरिया का दर्शन पाने आते हैं। लाखों लोग माँ मरिया से प्रार्थना करने आते हैं और अनेक लोगों को माँ मरिया की मध्यस्थता से की गई प्रार्थना द्वारा आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई मिलती है। तो आइए हम फातिमा की माँ मरिया से अपने लिए, दूसरों के लिए और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें।